नमस्कार, मैं मनमोहन तिवारी और आज हम जनपद बहराइच के कैलाशपुरी गिरजा बैराज पर मौजूद हैं, जहां पर आज जल एवं शक्ति मंत्री आए हुए थे। क्षेत्र का विजिट किया, कैलाशपुरी गिरजा बैराज की स्थिति को जांचा, साथ ही आ रही बाढ़ जिससे ग्रामीण पीड़ित हैं के संबंध में क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं से जानकारी ली गई। इस तरीके से मंत्री द्वारा क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की गई। आपको बता दें, इस समय कैलाशपुरी गिरजा बैराज जो कि एक विशेष स्थान रखता है, पर्यटक स्थल भी इसको लोग मानते हैं, क्योंकि गिरजापुरी वन्य जीव प्रभाग करतनिया घाट को विजिट करने वाले आए सैलानियों से यह क्षेत्र छिपा हुआ नहीं है। अगर वो कैलाशपुरी गिरजा बैराज ना आए तो उनका जो विजिट है, उनकी जो सैर करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि यह जो क्षेत्र है काफ़ी सुनहरा है, काफ़ी सुंदर है, जिसको लेकर के लगातार हम जुड़े हुए हैं और आपको हर पल हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं कैलाशपुरी गिरजा बैराज की। बता दें, इसको माननीय चौधरी चरण सिंह द्वारा बनवाया गया था। काफ़ी विशाल पुल है और आज जल शक्ति मंत्री ने लोगों से या अपने क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं से क्या बात की, वो हम कार्यकर्ताओं से जानकारी लेंगे। चलते हैं और उन कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। हालांकि प्रोटोकॉल की बात की जाए तो पुलिस बल के साथ साथ क्षेत्राधिकारी मिहीपुर व मोतीपुर भी यहाँ मौजूद नजर आएंगे। चलते हैं और बात करते हैं ग्रामीणों से। तो हमारे साथ में मौजूद हैं क्षेत्रीय बीजेपी कार्यकर्ता, जिनसे हम जानकारी लेंगे। सर, आज कौन आया था और क्या पर्पस था आने का? आज हमारे बाढ़ मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी आए थे बैराज पे। जी, पर्पस क्या था आने का? पर्पज यही बैराज का जो कटान हो रहा है जो नदी का, उसी को देखने का। उसी के संबंध। जी, क्या लगता है आपको, लोगों को सुधार मिलेगा? उम्मीद तो है पूरी। तो बात कर रहे थे हम राजेश गुप्ता जी से, जो कि बीजेपी के जिला प्रतिनिधि हैं। चलते हैं और आगे भी अन्य कार्यकर्ताओं से जानकारी लेते हैं पर्पज क्या था। आदरणीय जी मौजूद हैं, जिनसे हम जानकारी लेंगे। वीरचंद वर्मा जी मौजूद हैं, जो कि जिला मंत्री विधानसभा प्रभारी नानपारा भी हैं। तो सर, आज आपके यहाँ बीजेपी से जो मंत्री जी आए थे, उनका आने का पर्पज क्या था? माननीय मंत्री जो हमारे जल शक्ति मंत्री माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी जो आज गिरजा बैराज पे आए थे, जो बलाहा विधानसभा का जो चपहरिया मंडल है, चपहरिया मंडल कटान से प्रभावित है और यहाँ ठोकर की बहुत महती आवश्यकता है। ठोकर बंधा भी था, वो भी आधा कट चुका है। इसलिए आज मंत्री जी ने एक्शन को और अधिकारियों को आदेशित भी किया कि आज तुरंत तत्काल जाकर के मौके पर देखें और बांध या कटान को जैसे वहाँ ठोकर बंधनी है तो उसके बारे में उन्होंने आदेश किया कि तुरंत तत्काल कार्रवाई और ठोकर बंधना शुरू हो जाए। यानी कि ठोकर के लिए उन्होंने कहा है जी। उन्होंने ये भी कहा है कि बाढ़ पीड़ितों को निजात मिले जी। तो क्या लगता है आपको कि क्या जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो लापरवाही करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, आज की जो उनकी कार्य पद्धति से जो ये लगा कि वो लापरवाही नहीं करेंगे, क्योंकि सारे अधिकारी अभी मौके पर तुरंत जा रहे हैं। जी जी। और उसके बाद में अगर लापरवाही करते हैं तो हम माननीय मंत्री जी से फिर शिकायत करेंगे। तो क्या लगता है सर, ये जो अधिकारी जिनको निर्देशित किया है आपके मंत्री जी ने, तो वह मौके पर जाएंगे, कटान की स्थिति देखेंगे? कटान देखने के लिए तुरंत गाड़ी से निकल चुके हैं। यानी कि मंत्री जी ने आदेश किया कि आप बाढ़ पीड़ितों को जाकर के उनसे मिलिए और उनको राहत पहुंचाने का काम करें और कटान रोकने का काम करें। अगर ठोकर बंध रहा है ठोकर बंधवाइए, बंधा बंध रहा है तो बांध बंधवाइए। तो बाढ़ पीड़ितों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आज स्वतंत्र देव सिंह जी जो कि बीजेपी से मंत्री हैं, वह कैलाशपुरी गिरजा बैराज पे पहुंचे हैं। अभी हम जिला मंत्री भाजपा से बात कर रहे थे वीरचंद वर्मा जी से, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार की मुहिम है वो सफल तभी मानी जाएगी जब ठोकर निर्माण हो जाएगा, क्योंकि ग्रामीण काफ़ी पीड़ित हैं। लोगों की हजारों एकड़ भूमि कट गई है, अब घर कट रहे हैं, उनका सर्वस्व नदी में समा रहा है। तो बीजेपी के जो सर्वे सर्वा मंत्री जी थे, उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों को
तुरंत तत्काल मौके पर आकर निर्देशित किया कि तत्काल बाढ़ से राहत दिलाने हेतु जो भी कार्य हैं उनको सुचारू रूप से लागू किए जाएं। तो मौके पर वो अधिकारी भी यहाँ गए हुए हैं, बाढ़ कटान कहाँ हो रहा है उसका आकलन करने गए हैं, और जो ठोकर की बात है वह जल्द से जल्द कराया जाएगा, ऐसा आपने जिला मंत्री जी ने बताया। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशनल न्यूज लाइव। जनपद बहराइच से मैं मनमोहन तिवारी। तो हमारे साथ में बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के ग्राम प्रधान जंगल गुलरिया यहाँ मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर कटान और बाढ़ से लोगों को कितनी परेशानियां हुई और आपके जो मंत्री महोदय आए थे उन्होंने इनको क्या आश्वासन दिया। चलते हैं और बात करते हैं जंगल गुलरिया प्रधान प्रतिनिधि जो हमारे साथ में अभी मौजूद हैं। साथ में मौजूद हैं प्रधान जी शिव कुमार निषाद, जो कि जंगल गुलरिया प्रधान प्रतिनिधि हैं। आपका क्षेत्र बाढ़ में काफ़ी कटा हुआ है और आए दिन आपके यहाँ बाढ़ आती रहती है, तो इस पर आपके मंत्री जी से आपने क्या सुझाव मांगा या क्या हुआ कि उनसे कहा गया कि बीच का जो सिल्ट है उसको हटा दिया जाए। नदी जो गांव काट रही है किनारे चहलवा से जंगल गुलरिया तक, वहाँ पे कहीं कहीं जगह पे ठोकर बांध दिया जाए। तो अपनी एक्सीएन को अभी मंत्री साहब ने आदेश दिया कि जाके सर्वे करें, सर्वे करने के बाद उनको अवगत कराया जाए। तो क्या लगता है मंत्री जी के जो आदेश हैं उससे ठोकर बन जाएगा? भरोसा है, हमको लग रहा है। भरोसा है आपको? 100% भरोसा है हमको। 100%? हाँ। तो आपके ग्रामीण बाढ़ में क्या क्या खोए हैं अभी तक? मान के चलिए धान है, गन्ना है, सब कुछ तो खो चुके हैं। मान के ज़मीन भी ख़त्म हो चुकी है। तो अब खोने पे क्या है, ये है कुछ काम हो जाएगा तो निवाला मिलने लगेगा, नदी का निवाला मिलने लगेगा। तो ठोकर को लेकर के ये लोग काफ़ी दिनों से आवाज़ उठा रहे हैं, तो सरकार को प्राथमिकता से इन बाढ़ पीड़ितों को ठोकर निर्माण हेतु एक मुहिम चलाकर जितने भी बाढ़ पीड़ित हैं उन सभी को बचाने के लिए ठोकर निर्माण अत्यंत आवश्यक है, या जो नदी के बीच में सिल्ट जमा है उसको साफ करवा दें। इससे राजस्व का भी फायदा होगा। जो रेत है उसकी बिक्री कर सकती है सरकार, उससे उनका बड़ा मुनाफा भी सामने आ सकता है। हो सकता है उसी सिल्ट की सफाई का जो लागत आएगा वो बालू से ही निकल जाए, सरकार को एक पैसा जेब से ना लगाना पड़े। तो इन बाढ़ पीड़ितों की सरकार को सुनना चाहिए और जो जिम्मेदार हैं उनको ठोस कदम उठाना चाहिए।